वेलकम बैक टू सक्सेस स्टडी कॉर्नर। सो गाइस, पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, नाउन। तो आज हम पढ़ेंगे उसका अगला स्टेप, वो है हमारा सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सर्वनाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सर्वनाम किसे कहते हैं या फिर व्हाट इज प्रोनाउन? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सिंपल है। प्लेस ऑफ नाउन, सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन या इंस्टीड ऑफ नाउन, इन तीनों का मतलब एक ही है, या तो इसके जगह पर या उसके स्थान पर आने वाले शब्द। ठीक है, जैसे कि आई यानी यू, वी, दे, अस, हिम, हर, मैं, तुम, वह, मुझे, तुम्हारा आदि, ये सभी क्या है? हमारे सर्वनाम है। अब देखो, मैंने आपको बोला, सपोज करो मैंने आपको बोला हर्षिता एक लड़की है। क्या बोला मैंने? हर्षिता एक लड़की है। अगर मैं उसी की जगह बोल दूं कि वह एक लड़की है, तो हर्षिता क्या थी? हमारी नाउन थी, यानी संज्ञा थी, प्रॉपर नाउन थी वो हमारी। हमें पता है कि वो हर्षिता ही है, व्यक्ति का नाम है। उसी की जगह मैंने क्या बोल दिया आपको? वह बोल दिया। तो संज्ञा के स्थान पर क्या आ गया? वह। तो वह हमारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। हाँ गाइज, अगर आपको प्रोनाउन सीखना है तो उससे पहले आपको नाउन पता होना चाहिए अच्छे से, उसके टाइप्स पता होने चाहिए, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी सारी। ठीक है, पहले वो देख लेना। चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम। रिद्धि एक अच्छी लड़की है, रिद्धि बहुत जिद्दी है, रिद्धि स्कूल पढ़ने जाती है। अब देखो, मैं बार बार रिद्धि बोल रही हूँ, है ना? अच्छा नहीं लग रहा बार बार रिद्धि। रिद्धि इज अ गुड गर्ल, रिद्धि इज स्टबर्न, रिद्धि गोज टू स्कूल। तो इसलिए ना अब लोगों ने सोचा कि बार बार नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसीलिए सर्वनाम लेके आए। ठीक है, तो उसके स्थान पर हम कुछ रखते हैं ना, तो हमारी लाइंस जो है इफेक्टिव दिखती हैं, ब्यूटीफुल दिखती हैं। इसलिए देखो, मैंने अब इसको सही करके लिखा है। देखो, मैंने इसको सही करके कैसे लिखा है? रिद्धि इज अ गुड गर्ल, शी इज वेरी स्टबर्न, शी गोज टू स्कूल। अब देखो, मैंने बार बार रिद्धि का नाम नहीं लिया, पक जाते हैं लोग नहीं तो, है ना? इसलिए मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे? शी। तो शी इज हेयर अ प्रोनाउन। ओके, ही और शी या ही, यहाँ पे कुछ भी होता मान लो, तो वो क्या है? हमारा प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर रिद्धि क्या है? व्यक्ति है, एक प्रॉपर नाउन है, मुझे पता है रिद्धि ही है वो। उसी की जगह मैंने क्या बोल दिया? शी बोल दिया। सिंपल है। अब शी क्या हो गई? हमारी प्रोनाउन होगी, सर्वनाम हो गई। चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम दूसरा, जैसे कि ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो इसमें सर्वनाम क्या है? ही है, ये वह है। मैं राम भी तो बोल सकती थी, राम इज अ गुड बॉय, राम, लेकिन क्या हो जाता हमारा? संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन हो जाता वो हमारे। संज्ञा के पार्ट में क्या था? प्रॉपर नाउन, जो कि हमें फिक्स पता था। ठीक है, उसी की जगह मैंने बोल दिया ही, तो ही क्या हो गया? हमारा सर्वनाम हो गया, क्योंकि वो संज्ञा के स्थान पर आ गया। जैसे वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, तो वी क्या हो गया? हमारा सर्वनाम हो गया। मैं, तुम, वह, मुझे, तुम्हारा आदि, ये सभी हमारे सर्वनाम में आ जाते हैं। अब देखो, मैं वी की जगह रीना, मीना, सीता वगैरह भी ना बोल सकती थी, ये लोग स्कूल जा रहे हैं। सीधा मैंने शॉर्ट में क्या बोल दिया? हम जा रहे हैं। तो संज्ञा के स्थान पर मैंने क्या बोल दिया? हम। तो हम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा सर्वनाम। चलो हम अब इसकी ना टाइप्स पढ़ते हैं। सो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। सर्वनाम 9 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़वाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स संकेतवाचक प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम। ठीक है, या फिर वो होता है मेरे ख्याल से संख्या, हाँ, संख्या सूचक सर्वनाम। ठीक है, फिर है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब ये तो हमारे 9 तरीके के क्या हो गए? सर्वनाम के टाइप्स हो गए। अब आइए उनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब पुरुष आपको पता है कैसे होते हैं? एकदम डट के खड़े रहते हैं एकदम, है ना? जो प्रधान होते हैं घर के, मान लो, तो वही हमारा यहाँ पे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बदले प्रयोग होने वाले सर्वनाम को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। तो पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कैसे होता है। ठीक है, देखो, जैसे आई है सब्जेक्ट, तो उसका मी में ऑब्जेक्ट में होगा, वी का अज, यू का यू, दे का देम, शी का हर, ही का हिम, इट का इट। और ये शी जो होता है ना, वो लड़कियों के लिए यूज होता है, ही लड़कों के लिए। ठीक है, हर लड़की, हिम लड़के के लिए।
तो देखो अब पुरुषवाचक होता क्या है, देखो दे चेंज देयर फॉर्म टू इंडिकेट डिफरेंट जेंडर्स, नंबर्स एंड केसेस एटसेट्रा। हाँ ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो ये जो है ना अपने फॉर्म चेंज करते हैं, वो जिस प्लेस पर है वो स्थान चेंज करते हैं, क्या अलग दिखाने के लिए, लिंग। नंबर्स यहाँ पे शो हुआ है सिंगुलर और प्लूरल के लिए, एक वचन बहुवचन के लिए। केसेस यानी जैसे मैंने बोला शी इज़ एट वर्क, वही मैंने बोल दिया शी इज़ नॉट एट वर्क, केस चेंज हो गया, वो काम पर है लेकिन अब वो काम पर नहीं है। ठीक है, जेंडर कैसे होगा, देखो शी इज़ एट वर्क, उसका जेंडर चेंज कैसे हो जाएगा, ही इज़ एट वर्क। ठीक है, अब देखो इसका जो है नंबर्स, ये कैसे चेंज होता है, देखो जैसे मैंने बोला दिस इज़ योर बुक, ठीक है, उसी का उल्टा मैंने बोल दिया दैट इज़ देयर बुक नॉट योर्स, वह उनकी किताब है ना कि तुम्हारी। ठीक है, देखो शी इज़ एट वर्क, शी इज़ नॉट एट वर्क, ये तो हमारा केस हो गया। शी इज़ एट वर्क, ही इज़ एट वर्क, ये हमारा जेंडर चेंज हो गया। दिस इज़ योर बुक, दैट इज़ देयर बुक नॉट योर्स, ये हमारा क्या चेंज हो गया, प्लूरल सिंगुलर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अब तक। तो आइए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट पर परावर्तित करने वाले प्रोनाउन यानी सर्वनाम को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसका मतलब आपको समझ तो आया नहीं होगा, कोई नहीं मैं बताती हूँ। देखो अब जैसे मैंने बोला ही वॉज सिंगिंग, वह गा रहा था, लेकिन किसके दम पर, खुद के दम पर, वह स्वयं गा रहा था। अब देखो देखो कोई भी सेंटेंस है वो कैसे बनता है, या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन तीन चीज़ों से मिलके बनता है ना। अभी देखो क्या कह रहा है, वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट पर परावर्तित, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, जो क्रिया होगी, अब उसका एक्शन जो है ना सब्जेक्ट को बदल दे, परावर्तित कर दे। जैसे यहाँ पे क्या था हमारा, ही वॉज सिंगिंग हिमसेल्फ, वह गा तो रहा था पर खुद से, हिमसेल्फ। तो अब ये तो हमारा क्या हो गया, गाना हमारा क्या हो गया, गा रहा था, ये हमारा हो गया वर्ब, क्रिया हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका सब्जेक्ट ये होगा, इसको इसने परावर्तित कर दिया किसमें, हिमसेल्फ में। देखो फिर से बताती हूँ मैं, सिंगिंग हमारा क्या था, वर्ब था, ये हमारे क्या था, सब्जेक्ट था, इसको इसने किस में चेंज कर दिया, हिमसेल्फ में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो जैसे नेक्स्ट देखते हैं फिर आपको समझ आएगा। आस्क, आस्क मतलब पूछो। ठीक है, योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछो। ठीक है, अपने आप से पूछो, या फिर आस्क योर ओन सेल्फ, हम ये भी लिख सकते थे। ठीक है, अपने आप से पूछो। तो यहाँ पे योर सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नाउन, क्योंकि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट को परावर्तित कर रहा है यहाँ पे, योर से या फिर आस्क टू यू, है ना, तो इसका किस में चेंज कर दिया, या आस्क योर ओन सेल्फ में। ठीक है, योर सेल्फ का हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूज़ योर माइंड, अपना दिमाग प्रयोग करो लेकिन खुद से। तो योर सेल्फ क्या हो गया यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव नाउन हो गया। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। कभी भी ना आपको वो ऐसे में आएगा, देखो आई है तो माई सेल्फ में आपको लिखना होगा इसका रिफ्लेक्सिव, वी का आवर सेल्व्स, यू का योर सेल्व्स, दे का देम सेल्व्स, ही का हिम सेल्व्स, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। मनोज क्या है, पुरुष है, नाम आ गया यहाँ पे, तो नाम आ गया तो हम क्या लिख देंगे, हिमसेल्फ आ गया, एक तो पुरुष है, आदमी है। ठीक है, सुनीता क्या है, एक स्त्री का नाम है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, हर सेल्फ लगा देंगे। अब सुनीता और मनोज एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गए, एक से दो हो गए, है ना, ये एक से दो हो गए, तो यानी एक से अधिक हो गए तो हम क्या लिख देंगे, देमसेल्व्स लिख देंगे। ठीक है, यानी कि एक से अधिक के लिए हम देमसेल्व्स लिखते हैं। ठीक है, जब इनका प्लूरल होता है ना दे का, तो देमसेल्व्स आ जाता है। फिर बुक क्या है हमारी, एक वस्तु है, बुक क्या है हमारी, वस्तु है, निर्जीव चीज़ है, एक नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग के मैंने आपको पहले इससे पहले वाले में बताया था कि इट कब लगता है, मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों के लिए। तो बुक हमारी निर्जीव चीज़ है तो उसके साथ इट सेल्फ लग जाएगा। क्लियर है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप, दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक यानी
दृढ़वाचक सर्वनाम, एम्फेटिक प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन याद रखना ये, ठीक है। जैसे आई डिड द वर्क माई सेल्फ, आई डिड द वर्क माई सेल्फ, भाई मैंने काम तो कर लिया लेकिन अपने दम पर किया है, खुद से किया है। तो यहाँ पर भी माई सेल्फ क्या हो गया हमारा, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो आपको ना कंफ्यूज नहीं होना रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में। अगर आपको लग रहा है कि या तो ये एम्फेटिक होगा या तो ये रिफ्लेक्सिव, तो आप पेपर में कैसे लिख के आ जाना, मैं बताती हूँ। देखो लिख देना एम्फेटिक, ठीक है, एम्फेटिक प्लस रिफ्लेक्सिव। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको पूरा आंसर पता है तो आप वही लिख के आओगे इन दोनों में से। अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों हैं तो आप ऐसे लिख के आओगे। मेरे को पता है आपको हाफ तो मिल ही जाना है अगर आप कंफर्म नहीं हो, ठीक है। देखो आई डिड द वर्क माई सेल्फ, मैंने खुद अपना काम किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा, देखो यहाँ पे माई सेल्फ क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये हमारा हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। जैसे ही विल डू दिस वर्क हिमसेल्फ, वह यह काम खुद करेगा। या तो वो अपने दोस्त से करवा सकता था, बहन से करवा सकता था, लेकिन उसने खुद किया। तो यहाँ पे अब जोर लग रहा है ना प्रोनाउन पे, हिमसेल्फ क्या था हमारा, प्रोनाउन है। अब देखो इस पे जोर लग रहा है, उसने काम तो किया लेकिन अपने दम पर किया, खुद किया। तो यहाँ पे प्रोनाउन पर जोर लग रहा है, ठीक है। ही कॉल्ड मी हिमसेल्फ, उसने बुलाया, किसको बुलाया, एक तो मुझे बुलाया और खुद से बुलाया। एक तो प्रोनाउन पर भी लग रहा है ना, दोनों प्रोनाउन है ये, दोनों प्रोनाउन पर क्या लग रहा है, जोर लग रहा है। उसने बुलाया, किसको बुलाया, मुझे बुलाया और खुद से बुलाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए हमारे, एम्फेटिक प्रोनाउंस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शी टोल्ड मी हरसेल्फ, उसने मुझसे खुद कहा, दैट कि शी लव्स मी, वह मुझसे प्रेम करती है, ठीक है। देखो शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, शी टोल्ड मी हरसेल्फ, उसने मुझसे खुद कहा। तो यहाँ पे जोर लग रहा है। वो चिट्ठी के द्वारा भी बोल सकती थी और किसी के द्वारा संकेत कर सकती थी या उसको बता सकती थी, लेकिन उसने खुद कहा हरसेल्फ दैट शी लव्स मी, उसने मुझसे खुद कहा कि वो मुझसे प्रेम करती है। तो यहाँ पे जोर किस पे लग रहा है, प्रोनाउन पे लग रहा है। प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, हरसेल्फ है। तो हरसेल्फ क्या हो गया हमारा, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो ये आपको कैसे आएंगे, आवरसेल्व्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, इटसेल्फ, ऐसे करके आपको आएंगे ये, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कैसे प्रयोग होगा पिछले उसमें स्लाइड में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट, देखो इंडेफिनिट से हमको इतना तो पता चल गया कि भाई अभी वो ना फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है। अनिश्चयवाचक, जो हम बता नहीं सकते कि भाई हाँ पूरा फिक्स कितना है। वह प्रोनाउन जो सामान्य व्यक्ति वस्तु का बोध करवाता है उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब जैसी हमारी लाइफ है, इंडेफिनिट है ना, अनिश्चय है, हमें पता नहीं है अभी कितनी चलेगी, ठीक है। हमारी बिजनेस मान लो खोल लिया हमने, ठीक है, वो भी क्या है हमारी इंडेफिनिट है एक तरह से। उनके तो अलग वैसे अकाउंट्स में होते हैं, लेकिन एक तरह से इंडेफिनिट ही होता है, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो अनिश्चित है, इससे ही पता चल गया हमें फिक्स नहीं है। अब देखो कैन एनीवन हियर मी, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है। अब कोई में जो हम गिन नहीं सकते ना कितने बंदे हैं, तो यहाँ पे एनीवन क्या हो गया हमारा, एनीवन क्या हो गया हमारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। क्या कोई मुझे सुन पा रहा है, कोई में हम सबको नहीं गिन सकते, वहां पे हम काउंट नहीं कर सकते। देखो अब नेक्स्ट क्या है, आई सॉ समथिंग। सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सॉ होता है, देखने का। आई सॉ समथिंग, मैंने कुछ देखा। अब उस कुछ में मैं गिन नहीं सकती ना सामान को, कितना कुछ देखा। तो यहाँ पे समथिंग क्या हो गया हमारा, समथिंग क्या हो गया हमारा, हाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, फिक्स। हमें नेक्स्ट क्या है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है।
अब इस कुछ में मैं बता सकती हूँ कि कितना है, यानी वो अनिश्चित है, ठीक है, वो इनडेफिनेट है, हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन हुआ? नथिंग। वेरी गुड, नथिंग, ठीक है, नथिंग इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। देखो अब ये आपको कैसे एग्जाम्पल्स में आएंगे, देखो एनीवन, समथिंग, नथिंग, नोबडी, समवन, नन, ऑल, एनी, नो वन, एवरीवन और एटसेट्रा, ठीक है, आपको ऐसे में आएंगे जिनको मतलब हम गिन नहीं सकते, अनिश्चित हैं वो अभी, ठीक है। चलो तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नाउन क्या होता है? संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। अब इन दोनों में कुछ जोड़ने के लिए, जैसे हमारे कंजक्शंस होते हैं ना, कनेक्टर्स, जोड़ने वाले, हाँ वैसे ही इसमें है, उनको जोड़ने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे कि हु, होम, जो, जिसने, जो, जिसकी, जिसे, जिसको। अब ये दोनों जो है ना हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, ह्यूमन बींग्स, हु और होम, ठीक है। नेक्स्ट है हुज, जिसका, जिसके, जिनके। ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होते हैं हुज। फिर ठीक है विच मतलब जो, जिसे, दैट, जो, ठीक है। अब विच जो है ना, विच देखो ये एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स वी यूज फॉर ऑल, मनुष्य को छोड़कर हम बाकी सभी के लिए विच का भी यूज करते हैं, ठीक है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आई हैव मैनी फ्रेंड्स हु आर टीचर्स। अब देखो मेरे पास बहुत से दोस्त हैं जो शिक्षक हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ने वाला कौन सा शब्द आया? जो शिक्षक हैं, वो तो डॉक्टर भी हो सकते थे, है ना। तो मेरे पास बहुत से दोस्त हैं जो शिक्षक हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स हु आर टीचर्स। तो यहाँ पे हु और जो क्या हुआ? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जो संबंध बना रहे हैं सेंटेंसेस में, ठीक है। देखो ही नीडेड समवन हु अंडरस्टैंड हर, ये सॉरी गैप हो गया यहाँ पे, हु अंडरस्टैंड हर, ही नीडेड समवन हु अंडरस्टैंड हर, यानी उसे उस व्यक्ति की जरूरत है जो उसे समझे। अब यहाँ पे जोड़ने वाला शब्द कौन सा आ रहा है? उसे उस व्यक्ति की जरूरत है जो उसे समझे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या हो गया? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, यानी कि हु हमारा क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, आई नो दैट यू डिड योर बेस्ट। आई नो दैट यू डिड योर बेस्ट, मुझे पता है कि आपने अपना बेस्ट दिया है। यू डिड योर बेस्ट, तो यहाँ पे यू डिड योर क्या हो गया? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। वर्ड्स लाइक दिस, दैट, दीज, दोस, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है, ये 4 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। When used as pronouns, जब ये सर्वनाम की तरह यूज होते हैं to indicate the objects that they describe, are recognized as demonstrative pronoun। समझते हैं हिंदी में इसको हम? सर्वनाम के रूप में this, that, these, those जैसे शब्द का उपयोग जब किसी वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी वस्तु या उसमें कहते हैं ना कि हाँ ये मेरा है, ये तेरा है, तेरा मेरा, ऐसे करते हैं ना, हम लिंक बना रहे हैं, हम संकेत कर रहे हैं, तब उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाता है, ठीक है, यानी संकेतवाचक सर्वनाम तभी उसको कहते हैं। हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके। देखो जैसे है दिस इज माई बुक, ठीक है। अब मैं किताब को अपने आप से क्या कर रही हूँ? रिलेट कर रही हूँ, है ना, मैं इसमें संकेत दे रही हूँ कि यह मेरी किताब है। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज योर बुक। अब देखो दैट कब लगता है? जब दूर हो हमसे सामान, ठीक है। दिस जब पास में हो। दैट कब लगता है? दूर है, तो मैं क्या बोलूंगी? ये वह तुम्हारी किताब है, ठीक है। तो यहाँ पे संकेत दे रही हूँ मैं,
ये दूर हो गई और ये पास हो गई, ठीक है, सिंपल है। दोज आर योर फ्रेंड्स, वह तुम्हारे दोस्त हैं, दूर है मेरे से। फिर है दीज आर माई फ्रेंड्स, दोज यानी वह तुम्हारे दोस्त हैं, दीज पास में है तो यह मेरे दोस्त हैं, माय मेरे दोस्त, ठीक है। दोज दूर के लिए लगता है, दीज पास के लिए लगता है, और ये इन सब के प्लूरल हैं एक तरह से, ठीक है। ये सिंगुलर्स के लिए लगते हैं, ये प्लूरल्स के लिए लगते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप, दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगला क्या है हमारा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब नाम ही प्रश्नवाचक है तो सारे सेंटेंस भी आपको प्रश्नवाचक में ही आएंगे, इसमें क्वेश्चन ही होगा। ये आपको बहुत इजी है आपका समझने के लिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग पूछने, प्रश्न के लिए करते हैं वह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं या प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कि हु कौन, किसको, हो किसको, हुज किसका, व्हाट क्या या कौन सा, विच कौन सा, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, और इसमें आपको एक और अच्छा है, इसमें आपका ना क्वेश्चन मार्क होगा, उससे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सबसे इजी है ये। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, जहां आप सवाल पूछ लो समझो वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि संख्या सूचक या विभाग सूचक सर्वनाम। अब देखो संख्या, संख्या है ना, अब ऐसे काउंटिंग जैसे आ रहे हैं, संख्या गिनती में जो आते हैं, देखो जो संख्या बताता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है यानी संख्या सूचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कि ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, एवरीबॉडी। अब देखो एवरीवन कब लगता है? जब हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए बताते हैं, ठीक है, हर एक व्यक्ति के लिए। एवरीबॉडी कब लगता है? किसी खास के लिए जब हम बताते हैं, ठीक है, किसी खास व्यक्ति के लिए। आइदर या तो यह, नाइदर दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। आइदर या तो यह या नाइदर दोनों में से कोई भी नहीं, आइदर दोनों में से कोई एक, ऐसे, ठीक है। देखो अब एग्जाम्पल देखते हैं, उससे क्लियर होगा। ईच ऑफ दीज बॉयज इज स्मार्ट, ठीक है, ईच ऑफ दीज बॉयज इज स्मार्ट। इनमें से एक एक जो लड़के हैं वो दोनों स्मार्ट हैं। अब ईच यानी हर एक बंदे के लिए इंडिविजुअली इसमें बता दिया है, ईच ऑफ दीज बॉयज इज स्मार्ट, इन बॉयज में से हर एक स्मार्ट है। आइदर ऑफ दीज टू ब्रदर्स विल हेल्प यू, इन दोनों में से कोई तुम्हारा एक मदद कर देगा। आइदर ऑफ दीज टू ब्रदर्स विल हेल्प यू, इन दोनों में से कोई एक तुम्हारी मदद कर देगा, ठीक है। नाइदर ऑफ हिज सन्स इज अ थीफ, इसके लड़कों में से कोई भी एक थीफ नहीं है, ठीक है। एवरीवन इज बिजी, हर एक बंदा बिजी है आजकल, है ना, प्रत्येक व्यक्ति बिजी है यानी अपने काम में वो बहुत ही व्यस्त हैं। एवरीबडी न्यू दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश वेल, सभी जानते थे कि वह अच्छा इंग्लिश बोल लेगी, ठीक है, सभी जानते थे कि वह एक अच्छा इंग्लिश बोल लेगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। अब पोसेसिव में क्या है? देखो पोसेसिव मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है। अधिकार का बोध कराने वाले सर्वनाम को पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। सभी अधिकार से अच्छे से पता होगा सभी को अधिकार क्या होता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, या घर में भी हम लेते हैं ना अधिकार, जैसे चाय मुझे भी मिलनी ही चाहिए, वैसा अधिकार, ठीक है। अब देखो जैसे आवर्स, हिज, माइन, हर, योर्स, देयर्स, ठीक है। ये क्या किसी चीज़ का ये अधिकार हमें बता रहे हैं कि ये अधिकार है किसी चीज़ के, है ना। देखो जैसे दीज बुक्स आर माइन, यह मेरी किताबें हैं, तो यहाँ पे अधिकार किसकी बता रही है? वो मेरी बता रही है, ठीक है। ये सेंटेंस मेरी अधिकार बता रही है तो माइन हो गया हमारा, इसमें क्या हो गया माइन हमारा? पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। विच ऑफ दीज बुक्स आर योर्स, इनमें से आपकी पुस्तकें कौन सी हैं, ठीक है, इनमें से आपकी पुस्तकें कौन सी हैं। अब ये किसके लिए बोध करा रहा है? आपके लिए, तो इसमें हमारा क्या हो गया? पोसेसिव,
योर्स, ठीक है, यानी तुम्हारे या आपके, आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा दिस कार इज देयर्स, यह कार उनकी है, किनकी है। अब हम किसके लिए बोध करा रहे हैं, उनकी के लिए, देयर के लिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पोसेसिव, देयर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अधिकार बता रहे हैं, वही इनको ड्राइव कर सकते हैं जिनके पास लाइसेंस है, उनकी है ना। तो पोसेसिव में यही है कि अधिकार जो बताए वो हमारा पोसेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा। सो गाइस, सर्वनाम यहाँ पे होते हैं खत्म, प्रोनाउन होते हैं खत्म। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा सर्वनाम खत्म हुआ। और अब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ले, इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें जिनको अभी तक इंग्लिश पढ़नी या बोलनी नहीं आती, ताकि वो भी सीख सकें। बी रेगुलर, स्टे पॉजिटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।